हेलो एंड वेलकम बैक टू गांव कनेक्शन। आप देख रहे हैं गांव कनेक्शन का गांव बुलेटिन। गांव बुलेटिन हमारी एक ऐसी कोशिश है जिसके माध्यम से हम बीते हफ्ते ग्रामीण भारत में जो मुख्य हुआ वो आप तक 7 खबरों के माध्यम से लेकर के आ सकें। तो देर किस बात की, आइए देखते हैं इस हफ्ते का गांव बुलेटिन। वैसे तो बारिश का मौसम चल रहा है, लेकिन झारखंड जैसे राज्य में सूखे जैसी स्थिति बन रही है। झारखंड के 24 जिलों में सिर्फ एक जिला पश्चिम सिंहभूम, सिर्फ उस जिले में अभी तक सामान्य वर्षा दर्ज करी गई है। बारिश की कमी का सीधा असर धान की खेती पर पड़ रहा है, जो कि राज्य की प्रमुख फसलों में से एक है। इसका सीधा असर किसानों और खेतीहर मजदूरों पर भी पड़ रहा है, जो कि अब काम की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं। भारत के कुछ राज्यों में जहां सूखे जैसा संकट बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर मानसून के चलते उड़ीसा जैसे राज्यों में बाढ़ आपदा से लोग परेशान हैं। एक हफ्ते की लगातार बारिश के कारण उड़ीसा के 12 जिलों में लाखों लोगों की जिंदगी ठहर गई है। उड़ीसा के महानदी बेसिन में यातायात और परिवहन को बाधित किया गया है। साथ ही लगातार बारिश के कारण किसानों को भी काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में प्रभावित आबादी के लिए राहत की उम्मीद भी काफी कम है। क्या सांप दूध पीता है? क्या सांपों के अंदर मड़ी होती है? क्या उनको घर में रखने से लक्ष्मी आती है? या क्या सांप बदला लेते हैं? सांपों को लेकर हमारे देश में कई सारी भ्रांतियां हैं, खासकर गांव में। इन्हीं भ्रांतियों को तोड़ने के लिए और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए गांव कनेक्शन ने एक कैंपेन की शुरुआत की, द गोल्डन आवर। इस इंटरव्यू में एक्सपर्ट्स आपको समझाएंगे कि सर्पदंश और सांपों को लेकर के हमारे देश में क्या क्या विभिन्न भ्रांतियां हैं और क्यों आपको उन पर यकीन नहीं करना चाहिए। सांप कभी आपको याद नहीं रखता, उसके पास कैपेसिटी नहीं आपको याद रखने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सांप को मेमोरी होती है, वो नहीं सोचता कि आप उसके फ्रेंड हो या तो कुछ। एक स्नेक है जिसको हम लोग रेड सेंट बोआ बोलते हैं, और ये काफी ट्रेड में भी आता है, इलीगल ट्रेड में काफी अच्छा, बिकॉज बहुत ही शांत सांप है। वो आसानी से काटता नहीं है, उसका हेड और टेल दोनों साइड सेम ही दिखता है। तो उसको ये लोग दो मुखा सांप के हिसाब से बोलते हैं। टेल में वो लोग एक होल लगाकर उसके अंदर 2 बीड्स लगा देते हैं, 2 मोती लगा देते हैं और बोलते हैं कि अभी ये 6 महीने ऐसे चलेगा, 6 महीने ऐसे चलेगा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में मिलन मिश्रा अक्सर अपने गांव में लाठी के सहारे साइकिल चलाते हुए दिख जाते हैं। यह देखने के बाद कि कैसे शारीरिक अक्षमता और गरीबी एक बच्चे की शिक्षा को बाधित कर सकती है, मिलन, जो कि खुद दिव्यांग हैं, उन्होंने फैसला किया कि उनके गांव और उसके आसपास के किसी भी बच्चे को गरीबी या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी के कारण स्कूल नहीं छोड़ना पड़े। मिलन गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए रोज लगभग 20 किलोमीटर साइकिल से सफर तय करते हैं। इन्होंने इसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। गांव जो है वो बिहारीपुर से 3 किलोमीटर दूर है। वहाँ से हम लोग आते थे सुबह, तो पढ़ाते थे, अच्छा पढ़ाते थे। तो हमारे मित्र भी आते थे वहाँ पढ़ने, हम उनके थ्रू आए और वहाँ पढ़ा और हम बढ़िया तैयार हो गए। गुरुजी ने हमें बढ़िया तैयार किया और अब बढ़िया तैयार हो गए। क्लास 5 तक हम पढ़े हैं और पढ़ाते तो बहुत अच्छा थे। फीस की कभी भी मांग नहीं करते थे और ना कभी फीस को कहते थे। हम लोगों से तो कभी नहीं कहे हैं। और इतनी धूप होती थी और धूप में साइकिल चला के आते थे और समय पर आते थे। तो मैं विकलांग तो खैर हूँ, ये तो बात सही है, लेकिन मैंने अपने आप को कभी विकलांग समझा नहीं। मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ कि अपने आप कुछ करूँ। अपने बच्चों को भी मैं आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाता हूँ कि आत्मनिर्भर बनिएगा। सर दर्द हो या जोड़ों में दर्द हो, लोग तुरंत पेन रिलीफ बाम्स लगा लेते हैं। आज कितने ही लोग पेन रिलीफ बाम्स पर निर्भर हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि पेन रिलीफ बाम्स में ऐसा क्या होता है जो लाखों लोगों को तुरंत आराम पहुंचाता है? मेंथोल ऑयल। भारत मेंथोल ऑयल का एक प्रमुख निर्यातक है और देश की 75% जो मेंथोल क्रॉप है उसको उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है।
हालांकि इस साल तेज़ गर्मी के कारण मेंथॉल का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहा है। किसानों ने कम उत्पादन की भी शिकायत करी है। लेकिन इन सब के बावजूद उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे किसान हैं बहराइच ज़िले के, जिन्होंने अपने तेल का उत्पादन 2 गुना करके दिखाया है। ऐसा क्या खास इन किसानों ने करके दिखाया जो उनका तेल का जो प्रोडक्शन है वो 2 गुना हो गया। हम लोगों ने यहाँ पे लगभग 4500 जो मेंथा के किसान हैं उनको ट्रेनिंग इन चीज़ों पे दिलाई कि किस हिसाब से वो खेती करें, अपनी खेती के प्रक्रिया में क्या क्या बदलाव करें, और रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। हम दवा नहीं छिड़काव करते थे पहले वाला, अब ये बताएं कि दवा हम छिड़काव किए अच्छा से, दूरी था तो दवा उसको थान अच्छा से भिगो जाता था, उसका पत्ती भी नहीं झड़ती थी और बहुत सुंदरता, देखने में बहुत सुंदरता था थान दूरी के हिसाब से। हम लोग दूरी नहीं देखते थे, ऐसे ऐसे लगा देते थे, ये दूरी से लगवाए थे, बहुत अच्छा हुआ मेंथा। अब देश भर के किसान मछली पालन से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी जानकारी अपने मोबाइल पर एक ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। ऐप का नाम है मत्स्य सेतु ऐप, जो कि पिछले साल लॉन्च किया गया था। उसमें अब एक नया फीचर भी जोड़ा गया है जिसका नाम है एक्वा बाजार। इस फीचर के माध्यम से किसान ऑनलाइन बाजार से जुड़ सकते हैं, जो उन्हें मछलियों की खरीद और बिक्री में भी मदद करेगा। गांव बुलेटिन की हमारी 7वीं स्टोरी मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 25 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और मंडी द्वीप से कुछ किलोमीटर नीचे भोजपुर की प्राचीन बस्ती है, जो विंध्य सिस्टम के बाहरी हिस्से में फैली हुई है, जहां बेतवा नदी एक कंठ में प्रवेश करती है। इसकी 9 संस्थापक नदियां हैं। ये एक घाटी की पहाड़ी ढलानों से नीचे बहती है, जो कि ओम शब्द से मिलती जुलती है। बस्ती में 1000 साल पुराना रहस्य और दुनिया का सबसे पुराना और अभी भी काम कर रहा एक बांध मौजूद है। कुछ छोटे आकार के नालों को छोड़कर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसे द्वीप का दर्जा दे सके। तो इसका नाम कैसे उत्पन्न हुआ? रहस्य को जानने के लिए हमें वास्तव में लगभग 1000 साल पीछे जाना होगा। तो इस बार के गांव बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि इस हफ्ते का गांव बुलेटिन भी आपको अच्छा लगा होगा। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे गांव बुलेटिन का एक नया एपिसोड लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिए और बनाए रखिए अपना गांव कनेक्शन।